औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट आज 3.5 हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम इसकी फ़र्स्ट हाफ सीखेंगे। तो इसमें हम डिटर्मिनेंट के बारे में सीखेंगे। डिटर्मिनेंट क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है, ठीक है जी, एडजॉइंट क्या होता है, ये चीज़ें हम इसके अंदर सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी। तो पहली डेफिनेशन, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू लेट ए, सपोज ए आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यूज हैं A11 A12 A21 A22। 1 1 से मुराद पहली रो का पहली रो पहले कॉलम, और 1 2 से मुराद पहली रो दूसरा कॉलम, 2 1 से मुराद दूसरी रो पहला कॉलम, 2 2 से मुराद दूसरी रो दूसरा कॉलम। यानी ये चार एंट्रीज हैं। इनका डिटर्मिनेंट ए किसके बराबर होगा, यहाँ पे ए लिख के दोनों साइडों पे दो बार्स यानी दो लाइंस लगा देंगे, और ये किसके इक्वल आएगा, डायगोनल्स वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आपने माइनस करना है। यानी ये इसको हम कहते हैं मेन डायगोनल। मेन डायगोनल्स की वैल्यू पहले आएंगी और जो दूसरे डायगोनल हैं वो उसकी वैल्यू बाद में आएंगी। तो ये डेफिनेशन आप इसकी लिख सकते हैं। इसके अलावा ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं, लेट ए बी सी डी बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट की वैल्यूज लिख के आगे ए डी माइनस बी सी इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड ए डी माइनस बी सी इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो इससे नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है। यहाँ पे इसकी एग्जांपल भी डिटर्मिनेंट की हल हुई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ बी, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। A square matrix A is said to be singular if determinant of A is equal to 0। यानी अब अगर आप किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें और वो आंसर 0 आ जाए तो उसको बोला जाएगा वो क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। A square matrix A is said to be non singular if determinant A not equal to 0। डिटर्मिनेंट A अगर 0 के इक्वल ना आए तो वो नॉन सिंगुलर कहलाएगा। इसकी आगे एग्जांपल दी गई है। ए आपके पास यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली 0, तो हम कहेंगे ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। एम की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आई तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया जी। ये डेफिनेशंस आप करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये डेफिनेशनें बनती हैं और ये एग्जांपल। आगे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन मैट्रिक्स अलजेब्रा, स्पेशली व्हेन फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स और सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर आप लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे एडजॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। तो जब किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला जाता है तब भी हमें एडजॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। तो एडजॉइंट की डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होगी। द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए of order 2 is obtained by interchanging the diagonal element and changing the sign of other elements। यानी ये जो मेन डायगोनल है जिसको डायगोनल बोला जा रहा है उसकी आपने वैल्यूज को चेंज कर देना है और इसको एडजॉइंट ए लिखते हैं। यानी ये मेन डायगोनल है 4 और 1, 1 4 की जगह पे चला जाएगा, 4 1 की जगह पे आ जाएगा, और जो दूसरा डायगोनल है उनके साइन चेंज हो जाएंगे, -6 प्लस में हो जाएगा और 2 माइनस में हो जाएगा। इनकी वैल्यूज इंटरचेंज नहीं होगी, इनके साइन चेंज होंगे और मेन डायगोनल्स की वैल्यू चेंज कर देंगे। तो ये मैट्रिक्स, ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आ गया। आगे है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो जैसे कि आप पढ़ चुके हैं 3 और 4 और 4 और 3 एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं, और क्योंकि इनका प्रोडक्ट क्या आता है 1 के इक्वल। तो इसी तरह मैट्रिक्स के अंदर भी हम किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। उसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को जो है वो ए इनवर्स से डिनोट किया जाता है, ठीक है, ए इनवर्स। लेट्स सपोज आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे देखें कंडीशन दी गई है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइड ए डिटर्मिनेंट। यानी ए इनवर्स का फॉर्मूला ये आपने याद रखना है, ऊपर एडजॉइंट आएगा और नीचे उसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे 7 है, इसका इन्वर्स निकालने के लिए 8 5 4 3 है, इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है और ये वेरिफिकेशन है। तो इन्वर्स देखें कैसे निकाला गया, पहले उसका एडजॉइंट निकाला, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया गया। अगर तो डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर आ जाए, 0 के इक्वल ना आए, तो आगे आपने सॉल्व करना है। अगर यहीं पे आंसर 0 आ जाए तो आपने इसको लिख देना है एज मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स सो इट्स सोल्यूशन इज इम्पॉसिबल,
ठीक है जी। तो यहाँ पे ये 0 के इक्वल नहीं आया। ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो ए इनवर्स इज पॉसिबल। आगे इनवर्स कैसे निकालेंगे? एडजॉइंट ए डिवाइड ए। तो ये 1/4 ए का एडजॉइंट, आप जैसे इधर डिटर्मिनेंट निकाला गया, यहाँ पे आप एडजॉइंट पहले फाइंड आउट कर सकते हैं, या डायरेक्ट भी इसकी वैल्यू एडजॉइंट की लिख सकते हैं। तो 8 और 3 इंटरचेंज हो गए, 4 और 5 की वैल्यू चेंज हो गई। तो ये इस तरह से आगे मज़ीद 1/4 यानी 4 को अंदर डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। आगे मज़ीद इनकी एग्जांपल दी गई हैं, वो आप देख सकते हैं। ठीक है जी, ये प्रूफ एक्सरसाइज में आएंगे, साथ साथ इसको हम कर लेंगे एग्जांपल वगैरह। तो ये आपके पास 3.5 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे हमारे पास इसके टोटल 8 क्वेश्चन है। इस वीडियो के अंदर हम इसके पहले 5 क्वेश्चन करेंगे फर्स्ट हाफ लेक्चर के अंदर। तो पहला क्वेश्चन जी, फाइंड ईच वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, यानी हर एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो फार्मूला आपने पढ़ लिया जी। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए ये सॉल्व करेंगे, इसको डायरेक्ट ही हम निकालेंगे। यहाँ पे मेन डायगोनल की वैल्यू आप नोट करें जी, कौन सी हैं? 10 और 6। तो मेन डायगोनल्स 10 क्रॉस 6 आ गया, दरमियान में माइनस, और 4 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 क्रॉस 5। यहाँ जैसे एग्जांपल में आपने फार्मूला पढ़ा था ए डी माइनस बी सी, ये ए है, ये डी है और ये बी सी है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें जी। यहाँ पे 10 6 आ जाएगा 60, माइनस 5 4 20। तो 10 4 5 6 डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास आ गई 40। ये इसका सोल्यूशन आ गया जी। पॉइंट नंबर 2 हमारे पास है -5 -3 8 -7। -5 -3 8 -7। तो ए डी पहले आएगा, मेन डायगनल्स की वैल्यू मल्टीप्लाई होंगी, -5 क्रॉस -7, दरमियान में -8 क्रॉस -3। तो यहाँ पे देखिए -5 -7 से मल्टीप्लाई, माइनस माइनस हो गया प्लस, 5 7 35। ये वाला माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा +8 3 24। तो इन दोनों को आप प्लस कर देंगे तो आपके पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी -5 -3 8 -7 डिटर्मिनेंट की। इन दोनों को प्लस करें तो आपके पास आता है 59। पॉइंट नंबर 3 की वैल्यूज हमारे पास हैं जी 3080 3082। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है इसका 3082। मेन डायगोनल्स 3 2 3 क्रॉस 2 -8 क्रॉस 0, 3 2 6 -0, 8 0 से मल्टीप्लाई होके 0। तो जो फाइनल वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 6। इसको दोबारा लिख सकते हैं 3082। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, फाइंड वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, यानी फाइंड सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। तो पहला पॉइंट आपके पास ए की वैल्यू है जी 5 3 3 2। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे 5 3 3 2। तो मेन डायगोनल 5 2 5 क्रॉस 2 -3 क्रॉस 3। डिटर्मिनेंट ए आ गया 10 -9 इज इक्वल टू 1, implies that 1 not equal to 0, implies that a determinant not equal to 0. So matrix A is non singular। तो पॉइंट नंबर 2 में बी की वैल्यू है 721 2 6। तो बी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, 2 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 21 से। तो 7 6 आर 42 -21 2 से मल्टीप्लाई होके 42 आ गया। दोनों को माइनस करेंगे 0 के इक्वल आ जाएगा। सो बी मैट्रिक्स बी इज
सिंगुलर मैट्रिक्स भी आ गया सिंगुलर मैट्रिक्स। आगे सी की वैल्यूज हमारे पास हैं जी 13, 7, 5, 3। तो सी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे 13, 7, 5, 3। तो 13 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, 13 क्रॉस 3, 5 7 से मल्टीप्लाई होगा। तो सी डिटर्मिनेंट आ जाएगा 13 3 आर 39 माइनस 5 7 35 इज इक्वल टू 4 4 नॉट इक्वल टू 0। सो सी इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट जी डी की वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। डी है जी 2 0 0 0। तो डी का डिटर्मिनेंट आ जाएगा 2 0 0 0, 2 क्रॉस 0 माइनस 0 क्रॉस 0, 0 minus 0 is equal to 0. So D is a singular matrix. आगे जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 आ जाता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन a is a non singular matrix. Find x when a is equal to x 5 6 15 is a singular matrix। यहाँ पे लिखेंगे given that a is a singular matrix, so determinant a which is x 5 6 15 will be equal to 0। तो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे x क्रॉस 15 माइनस 5 क्रॉस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 15x, ये माइनस 30 इज इक्वल टू 0। 15 इज इक्वल टू 30 और 15x इज इक्वल टू 30, 15 30 से डिवाइड हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर आगे 4 है फाइंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस। तो ए आपके पास है ए बी सी डी। एडजॉइंट इसका क्या आएगा, मेन डायगोनल्स की वैल्यू को चेंज करेंगे, यानी इधर आ जाएगा डी, इधर आ जाएगा डी आपके पास और इधर आ जाएगा ए, और बी सी की वैल्यू चेंज कर देंगे, बी और माइनस सी ये दोनों आ जाएंगी माइनस में। पॉइंट नंबर 2 में है बी इज इक्वल टू 5 माइनस 2 3 7। तो एडजॉइंट ऑफ बी विल बी इक्वल टू मेन डायगोनल 5 और 7, 5 और 7 को इंटरचेंज कर देंगे, ये और दूसरी डायगोनल जो है उसकी वैल्यूज़, ये -2 है +2 हो जाएगी, ये +3 है ये -3 हो जाएगी। पॉइंट नंबर 3 में है जी सी इज इक्वल टू -3 -3 5 2। एडजॉइंट ऑफ सी विल बी इक्वल टू मेन डायगोनल्स की वैल्यूज चेंज और दूसरी डायगोनल्स के साइन चेंज। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो पहले पॉइंट में आपके पास है 5 0 0 5। तो पहले आपने इसको लेट कर लेना है, लेट ए इज इक्वल टू 5 0 0 5। उसके बाद आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट 5 0 0 5 आ जाएगा, 5 5 से मल्टीप्लाई होगा 25 माइनस 0 0 से 25 आ गया नॉट इक्वल टू 0। सो यहाँ इसको लिख दें एज ए इज
नॉन सिंगुलर, सो solution is possible। आगे लिखेंगे इसका एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए, यानी जो मैट्रिक्स ए है इसका एडजॉइंट क्या आएगा, इन दोनों की जगह चेंज कर दें और ये दूसरे डायगोनल के साइन तो ज़ीरो हैं, इनके साइन वही आ जाएंगे। सो ए इनवर्स विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड डिटर्मिनेंट ए। तो वैल्यूज़ पुट कर देंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 5005 एंड डिटर्मिनेंट ए इज़ इक्वल टू 25। तो हर नंबर से डिवाइड कर देंगे, 5 डिवाइड 25, 0 डिवाइड 25, 0 डिवाइड 25, 5 डिवाइड 25। तो ये दोनों अगेन आपके पास ज़ीरो आ जाएंगी और ये आ जाएगा 1 डिवाइड 5, 1/5, 0 0 1/5। तो ये हमारे पास ए का इन्वर्स आ जाएगा। इसके आगे पॉइंट नंबर 2 है -4, 7, 8 और 2। तो इसको लेट कर लें, बी के इक्वल, ए के इक्वल भी आप लेट कर सकते हैं। तो पहले हमने क्या करना है, इसका निकालना है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट के लिए मेन डायगोनल -4 2, -4 क्रॉस 2, आगे दरमियान में माइनस आता है 8 क्रॉस 7। तो ये आ जाएगा -8 -7 8 ज़ार 56। तो बी डिटर्मिनेंट आ गया -64, यानी -8 -56 इज इक्वल टू -64 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज़ पॉसिबल, ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे एडजॉइंट ऑफ बी लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी निकालने के लिए मेन डायगोनल की जगह चेंज कर दी, 2 पर चला गया, -4 नीचे आ गया, इनके साइन चेंज कर दी, ये -8 -7। सो बी इनवर्स विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइड डिटर्मिनेंट बी। एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू आपके पास है जी 2 -7 -8 -4 और बी डिटर्मिनेंट आया है हमारे पास 60 -64। तो हर वैल्यू से डिवाइड होगा, 2 डिवाइड -64, -8 डिवाइड -64, -7 डिवाइड -64, -4 डिवाइड -64। तो ये आ जाएगा जी 1 डिवाइड -32, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये आ जाएगा प्लस में 1 डिवाइड 8, ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, वैल्यूज उसी तरह रहेंगी, 7 डिवाइड 64 और यहाँ पे माइनस माइनस से कैंसिल आउट, 16 4 ज़ार 64 होता है, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइड 16। लें ये इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। तो नेक्स्ट आपके पास वैल्यू इसकी दी गई है 3 वाले पॉइंट की, थर्ड पॉइंट इज इक्वल टू 4852। इसको लेट किया पहले सी के बराबर, उसको हमने बी के बराबर लेट किया था, इसको सी के बराबर लेट कर लेते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट पहले फाइंड आउट करेंगे सी का, जो कि आ जाएगा हमारे पास, ये डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करें, मेन डायगोनल्स को माइनस दूसरी डायगोनल्स की वैल्यू, 42 80 आ जाएगा और 8 5 40 आ जाएगा, माइनस करेंगे अगेन 40 आ गया। तो यहाँ पे ये ज़ीरो के इक्वल नहीं आया, सो सॉल्यूशन इज़ पॉसिबल। नेक्स्ट एडजॉइंट फाइंड आउट करें सी का। एडजॉइंट में मेन डायगोनल चेंज हो जाएंगे, 2 पर चला जाएगा और 4 0 यानी 40 नीचे आ जाएगा, 8 और 5 दोनों माइनस में। सो सी इनवर्स विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ सी डिवाइड डिटर्मिनेंट सी। एडजॉइंट ऑफ सी की वैल्यू लिखेंगे और इससे नीचे डिटर्मिनेंट सी की वैल्यू विच इज़ 4 0। तो डिवाइड कर देंगे हर नंबर से इसको, 4 0 -5 डिवाइड 4 0।
तो ले लीजिए, इनको डिवाइड करेंगे, ये 1 डिवाइड 20 और 5 8 जार 40 आ जाएगा, ये -1 डिवाइड 8 आ गया। फोर ऊपर नीचे सेम वैल्यूज़, ये 1 आ जाएगा। 8 5 जार 40 होता है, ये -1 डिवाइड 5 आ गया। तो ये इसके सोल्यूशन आ गया जी। पॉइंट नंबर 4 में है जी 3 5 5 -3। तो इसको लेट किया डी के इक्वल, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। मेन डायगोनल्स वैल्यू 3 -3 मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई -3 और दरमियान में माइनस आ जाएगा, 5 क्रॉस 5। तो ये 3 3 आ गया, -9 -25। तो डी डायगोनल की, डी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास आ गई -34 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे डी इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो सोल्यूशन इज़ पॉसिबल। ये नॉन सिंगुलर है तो इसका सोल्यूशन पॉसिबल आ जाएगा। आगे एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ डी इज इक्वल टू, एंड एडजॉइंट ऑफ डी विल बी इक्वल टू, मेन डायगोनल्स की वैल्यूज चेंज हो गई और जो दूसरा डायगोनल है उनके साइन चेंज होंगे। सो डी इनवर्स विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइड डिटर्मिनेंट डी। एडजॉइंट ऑफ डी है -3 -5 -5 3, डिटर्मिनेंट है -34। तो डी इनवर्स आपके पास आ जाएगा -3 डिवाइड -34 -5 डिवाइड -34 -5 डिवाइड -34 3 डिवाइड -34। तो जिन इनमें इनके साथ, दोनों के साथ माइनस है, इधर भी दोनों के साथ माइनस है, तो ये बन जाएंगे प्लस में, बाकी जो है वो माइनस में ही रहेंगे। तो आ जाएगा इसका माइनस, यानी ये तीन वैल्यू ही दोनों माइनस में है तो ये माइनस में रहेगी, ये 1 2 3 ये तीनों प्लस में हो जाएंगे, यानी 3 डिवाइड 34 5 डिवाइड 34 5 डिवाइड 34, ये आएगा -3 डिवाइड 34। तो ये इसका सोल्यूशन आ गया जी। आगे पॉइंट नंबर 5 में है 10 3 8 0, ई के बराबर लेट किया, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -8 को 3 से। तो ई का डिटर्मिनेंट देखें जी, 10 3 ज़ार 30 -8 3 ज़ार 24 इज इक्वल टू 6 नॉट इक्वल टू 0। सो ई इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो सॉल्यूशन इज पॉसिबल। आगे एडजॉइंट ऑफ ई फाइंड करें। एडजॉइंट में 10 और 3 की वैल्यूज़ चेंज होंगी और 8 और 3 के साइन चेंज होंगे। सो इनवर्स ऑफ ई विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ई डिवाइड डिटर्मिनेंट ई। एडजॉइंट ऑफ ई हमारे पास है 3 -8 -3 10 और डिटर्मिनेंट ई का आया है 6। तो हर वैल्यू को डिवाइड करेंगे, 3 डिवाइड 6 -3 डिवाइड 6 -8 डिवाइड 6 10 डिवाइड 6। तो ई इनवर्स आपके पास आ जाएगा 3 2 ज़ार 6, ये 1 डिवाइड 2 आ गया, 3 2 ज़ार 6, ये माइनस है तो ये -1 डिवाइड 2 आ गया। ये 2 के टेबल से जाएंगे तो आ जाएगा आपके पास 4 डिवाइड -4 डिवाइड 3, और ये भी 2 के टेबल से ऊपर 5 आ जाएगा, नीचे 3 5 डिवाइड 3। तो ये इसका आंसर आ गया। आगे लास्ट पॉइंट में है जी -2 -3 4 5, एफ के बराबर इसका लेट किया, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। मेन डायगोनल्स -2 और 5, -2 क्रॉस 5, दरमियान में माइनस आएगा, 4 मल्टीप्लाई होगा -3 से, 4 क्रॉस -3। तो स्टूडेंट अगर यहाँ पे ये -3 आपने पहले लिखना होता तो इनके गिर्द आप ब्रैकेट एक्स से लगा सकते थे। तो ये आ गया आपके पास -10 और माइनस ये आपके पास आ गया -12।
तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके हो जाएगा +12 और आंसर आ जाएगा 2। दिस इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट f इज इक्वल टू 2 नॉट इक्वल टू 0। सो सॉल्यूशन यहाँ लिख देंगे इसको एज f इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो सॉल्यूशन इज पॉसिबल। उसके बाद एडजॉइंट इसका लेंगे, एडजॉइंट ऑफ f विल बी इक्वल टू मेन डायगोनल्स की वैल्यूज चेंज कर दें, 5 ऊपर चला गया, -2 इधर आ गया, और दूसरे डायगोनल्स के साइन -3 प्लस हो गया, 4 माइनस हो गया। सो f इनवर्स विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ f डिवाइड डिटर्मिनेंट f। एडजॉइंट ऑफ f आया है 5 3 -4 -2। डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा 2। तो इसको डिवाइड करेंगे, f इनवर्स आपके पास आ रहा है जी 5 डिवाइड 2, 3 डिवाइड 2, -4 डिवाइड 2, -2 डिवाइड 2। तो ये आ जाएगा 5 डिवाइड 2, ये सिंप्लीफाई होके -2 आ जाएगा, ये 2 2 ऊपर नीचे कैंसिल आउट, ये -1 और ये 3 डिवाइड 2 एज इट इज़। तो ये f का इन्वर्स यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया। तो इसके साथ ही स्टूडेंट हमारी फर्स्ट हाफ 3.5 कंप्लीट है। तो सेकंड